सीएम सम्राट चौधरी अररिया पहुंचते हैं और जायजा लेते हैं। ये सहयोग शिविर जो चल रहा है बिहार के अलग अलग हिस्से में चल रहा है, तो वहां पर जाकर जायजा लेते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करते हैं। लेकिन क्या जो सामने दिख रहा है उद्देश्य केवल वही है? क्योंकि पिछले दिनों सीएम चौधरी जो हैं वो पहुंचते हैं सिवान, वहां भी इसी तरह की बात होती है, वहां भी सहयोग शिविर का वो जायजा लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देकर आते हैं। लेकिन उनके आते ही तमाम तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस महकमा, प्रशासन, सब कुछ सतर्क हो जाता है और दनादन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और भी बड़े पैमाने पर वहां पर चीजें चलने लगती है। तो क्या अररिया में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्योंकि फारबिसगंज में जिस तरीके से वो अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करते हैं, तमाम आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सबसे मुलाकात करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने कुछ और पक रहा है। जो सीमांचल का पूरा इलाका है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे और चिंता जताई कि बहुत कुछ हो रहा है वहां पर जो चिंताजनक है। डिप्टी सीएम रहते हुए भी सीएम सम्राट जो है वहां पहुंचते हैं, कई जगहों पर जाकर के जायजा लेते हैं, कई निर्देश दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अररिया के दौरे पर पहुंचे। अब उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी और अंदर की बात क्या है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज के इस खास वीडियो में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, सम्राट चौधरी का दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फारबिसगंज का हो रहा है। उस प्रखंड में जाकर के हरिपुर में उन्होंने जो सहयोग शिविर चल रहा था वहां पर जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, समस्याएं जानी। उद्देश्य तो इस सहयोग शिविर का है कि भाई किसी भी तरीके से राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो, शौचालय निर्माण से संबंधित समस्या हो, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित कोई समस्या हो, आवास योजना से संबंधित कोई मतलब समस्या हो, और या फिर जो लोक शिकायत निवारण जैसी कोई भी इस तरह की कैटेगरी में कोई समस्या आए तो उसका निवारण जो है वो सहयोग शिविर में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया, लोगों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याएं भी जानी, और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह केवल सहयोग शिविर का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और इसी की जांच पड़ताल करने, लोगों से मिलने के लिए सीएम सम्राट चौधरी वहां पहुंचे। लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा था। अंदर खाने सीएम साहब मीटिंग भी कर रहे थे, अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे थे, चाहे प्रशासनिक तबके का अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, सभी लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और अब जो अंदर की बात है, जो अंदर खाने से निकल करके चीजें आ रही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिवान में देखने को मिला था और यह दिखाया गया था कि सिवान में सहयोग शिविर में शामिल होकर के आए हैं सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन उसके बाद दनादन वहां कार्रवाई होती है, क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जाती है। क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी के हिस्से में गृह मंत्रालय भी है, तो ये जहां भी जाएंगे गृह मंत्री के तौर पर भी जाएंगे। तो अररिया में ये माना जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी तो आए सहयोग शिविर का जायजा लेने के लिए, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी कुछ और करने आए थे। जब डिप्टी सीएम थे तो वो वहां पहुंचे थे गृह मंत्री होने के हैसियत से, क्योंकि सीधे सीधे जो सीमांचल का इलाका है, जो किशनगंज है, जो अररिया है, जो पूर्णिया है, जो कटिहार है और आसपास का जो सुपौल सहरसा का भी कुछ इलाका हम वो देख लें, तो ये वो तमाम इलाके हैं जो बड़े संवेदनशील इलाकों में शुमार हैं। यही वजह है कि यहां पर खुद अमित शाह भी आए, गृह मंत्री हैं, वो आकर के वहां पर सीमांचल के पूरे इलाके पे काफी ज्यादा फोकस किया, वहां के लोगों से मिले, वहां के अधिकारियों से मिले, वहां के जो भी प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी हैं सबसे मुलाकात करने के बाद तमाम योजनाएं तैयार की गई कि भाई यहाँ पर अपराध पर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए। तमाम निर्देश दे करके गए और उन निर्देशों का पालन वहां पर चल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी का ये दौरा जो है उन निर्देशों का भी जायजा लेने वाला दौरा है?
और क्या ये मान लिया जाए कि सीमांचल के इलाके में अब चूड़ी टाइट करने का समय आ गया है, अपराधियों की अब खैर नहीं है, और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, खासतौर से वहां पर जिस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, वो चाहे जन्म से संबंधित हो, चाहे नागरिकता से संबंधित हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, सब कुछ यहां पर धड़ल्ले से बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को खबर नहीं है, उनको भी खबर है, पुलिस महकमे को खबर है। लेकिन सोचिए कि जहां का पुलिस अधिकारी जिनके हिस्से में ये सारी चीजों पर लगाम लगाने की थी, डीएसपी हुआ करते थे, एसडीपीओ की भूमिका में थे, उनका नाम आ जाता है कि भाई वो भी कई चीजों में संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर वहां पे सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जहां पर पुलिस महकमे में ही इस तरह की समस्याएं हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रार था वहां पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि ये क्या जानबूझ करके चलाया जा रहा है। चंद पैसों के खातिर सरकारी महकमे के अधिकारी बिके हुए हैं। और अब जो सीएम सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या ये केवल सहयोग शिविर का जायजा लेने आए हैं, या फिर जो संभावना जताई जा रही थी वैसा ही कुछ कर गुजरे हैं सीएम सम्राट चौधरी। और यह माना जा रहा है कि वहां पर पहुंचने के बाद जो तमाम उन्होंने बातचीत की अधिकारियों के साथ में, जो जायजा लिया है, उसके बाद अब तमाम निर्देश पटना से आने वाले हैं। और जिस तरीके से सिवान में असर देखने को मिला सीएम साहब के दौरे का, वैसा ही असर अब अररिया और फारबिसगंज में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो बड़े पैमाने पर लोग आए थे, बड़ी व्यवस्था की गई थी, अधिकारी से लेकर के तमाम कर्मचारी, तमाम लोग जो अपनी शिकायत का समाधान करवाना चाह रहे थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उनको भी बड़े ध्यान से सुना सम्राट चौधरी ने, और तमाम चीजें हुई और लोग बड़े संतुष्ट होकर के जाते हुए नजर भी आए। क्योंकि पिछले दिनों के जो आंकड़े हैं उसमें कि एक महीने के अंदर में सहयोग शिविर से लगभग 3,60,000 मामले सामने आए थे, उसमें से लगभग 3,20,000 से 25,000 मामलों का निपटारा एक महीने के अंदर कर दिया गया। क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ तौर से अधिकारियों को कहा हुआ है कि जो भी समस्याएं आएंगी आपको एक महीने के अंदर में उसका निपटारा करना होगा, और अगर निपटारा नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा यह भी आपको बताना होगा, और अगर इसमें लापरवाही होती है तो 31वें दिन जो है वो संबंधित अधिकारी का निलंबन तय है। तो इस रुख के साथ में सम्राट चौधरी वहां पर थे, तो शिकायतों का कितना समाधान होगा, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी का वहां पहुंचना अपने आप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई थी वहां पर, और अधिकारी यहां पर कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। तो ये जो सहयोग शिविर से जो तमाम समस्याएं आई, जो शिकायतें आई, उसका निपटारा कैसे होगा वो आगे के एक महीने में समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी अगले एक महीने के दौरान वहां पर कानून व्यवस्था से संबंधित, शांति व्यवस्था से संबंधित तमाम वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। इस तरह की चर्चा भी अब जोरों पर है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।